बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, इन दिनों बहुत ज़्यादा शोर होगा चल रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है और अब जो है वो पीटीआई की शिकस्त है जो है वो यकीनी हो गई है। अब उसको पॉलिटिक्स से आउट कर दिया जाएगा और पीटीआई वाले भी खुद इस चीज़ को प्रोपिगेट भी कर रहे हैं कि जी अब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है और ये जनाब हमसे छीन लिया गया है, तो लिहाजा ये हमारी जीत के ऊपर असरअंदाज होगा। तो नाजरीन, इसके ऊपर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ये बात कहूं कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने फेक किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपने करवाए नहीं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो है इनसे बल्ले का निशान छीन लिया है। नाज़रीन, यहाँ से गौर तलब चीज़ एक है कि पूरे पाकिस्तान में अंदर अगर आप गौर करें तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, बस कागजी कार्रवाइयाँ पूरी होती हैं। और मुझे हैरत और हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि उन पार्टी के वर्कर्स और उनके जो सो कॉल्ड लीडरान हैं जो अपने आकाओं के दरवाज़ों के ऊपर हाथ बांधे खड़े होते हैं और अपनी गुलामी का बढ़ के, अपनी वफादारी का अपने कद से बढ़ के सबूत देने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो जो गुलाम है वो छोटा है, मैं उससे बड़ा गुलाम हूँ, मैं आपके लिए ज़्यादा ताबेदार हूँ, मैं आपके लिए ज़्यादा सूदमंद हूँ। उन वो लोग जब ये बात करते हैं कि जी वो पीटीआई ने फेक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे तो मैं हैरान हो जाता हूँ और मुझे शौक लगता है कि यार ये देखिए कितनी बेहमीयती, वो ये किस तरह अपनी फैमिली के सामने, अपने लोगों के सामने जाते हैं और ये कहते हैं डिटाइजर की जी और वो देखो ना वो पीटीआई वालों ने ये कर दिया, हम तो बड़े पाकबाज हैं। नून लीग के अंदर आप देख लें, पीपल्स पार्टी के अंदर देख लें, जमीयत उलमा इस्लाम, लाखों उलमा के लीडर जो हैं, मैं हैरान, पहले भी एक दफा मैंने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि अगर आप इन खानदानों को इन पार्टी की लीडरशिप से हटा दें तो ये पार्टी ही खत्म है। ये फैमिली लिमिटेड कंपनीज जो डीएनए की बुनियाद पे चल रही हैं, तो ये अब पीटीआई के ऊपर आवाजें कसते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं ये बात बिल्कुल अलग ऐलान कहता हूं कि पीटीआई वालों ने भी ऐसे किया ना, लेकिन ये सारा सिलसिला ये वो कहते हैं ना गंदा है पर धंधा है। ये पार्टी 70 साल से ये कर रही थी। अब पीपल्स पीटीआई 96 में गालिबन बनी थी, तो वो 4 साल वो और ये 27 सालों के अंदर इन्होंने उसी को कंटिन्यू किया है हुकूमत में आने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट के तलबे उन्होंने भी जाटे थे, ये भी जाट रहे हैं, इसलिए कि जनाब चल ही ऐसा रहा है ना। अगर नहीं चल रहा है, जिन पार्टीज के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक पार्टी है जमात इस्लामी जिसके अंदर किसी किस्म की करप्शन नहीं है और जिसके अंदर आप गौर करेंगे तो इंटरनल डेमोक्रेसी दूसरी तमाम पार्टियों की निस्बत ज्यादा है। तो उनको उनके हालात आप देख लें, 1-2 सीटें देख के बस उनको बैल ऑफिस ला के गायब कर दिया जाता है। उनके जो पॉकेट्स हैं वहां पे बाकायदा इंजीनियरिंग करके उनको काट के उनको वहां पे हराने की साजिशें की जाती हैं। नाजरीन, ये बहुत गंदा धंधा है जिसके अंदर हम उलझ के रह गए हैं। अब वो पार्टीज, मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करता हूँ, बस्ता दरखास्त है हमारी कि आप बिल्कुल पीटीआई से उनका निशान छीन लें। मैं कहता हूं कि उनको इलेक्शन ना लड़ने दें, लेकिन यही क्राइटेरिया दूसरी जमातों के साथ भी करें। दूसरी जमातों को भी कहें कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, लिहाजा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उनके भी इंतखाबी निशानात जो है वो छीन लें। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला आ गया तो मेरा ख्याल है 8 फरवरी को कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन ये मुनाफकत ना करें कम अज कम, एक पार्टी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, एक पार्टी का कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल खिलाफ हूं इस बात के। और रह गई बात पीटीआई वालों को, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। आपके लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे आजाद हैसियत में भी लड़ेंगे तो लोगों को पता है कि ये बंदा किस पार्टी के साथ है और हमने इसको कैसे वोट देना है। हम पब्लिक के अंदर रहने वाले लोग हैं, अक्सर लोगों से मिलना जुलना आना जाना रहता है। डेफिनेटली इमरान खान साहब को वोट पड़ेगा, अच्छा वोट निकलेगा। इमरान खान को पावरफुल किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात काबिल जिक्र है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर लीडरशिप के अंदर एहतसाब का अमल शुरू हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि तमाम पार्टी समेत पीटीआई कोई पार्टी भी हुकूमत में आने के काबिल है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने माल मामला, मुझे हुकूमत दे दे मैं ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, अगर दूसरी पार्टी को देगी तो जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है। तो ये जो बददियानती है इसके ऊपर नाजरीन हमें भी अब गौर करना चाहिए। इलेक्शन सर पे आ चुके हैं, हमें पता है कि जब मरी के अंदर लोग फंसे थे बर्फबारी के अंदर तो कौन वहां पे पहले पहुंचा था। जब इस मुल्क में कोरोना की वबा आई तो कौन सी जमात थी? कोई जमात आप मुझे बताएं, इस मुल्क में कोई जमात उस वक्त मौजूद थी? कोई जमात मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक जमात थी जिसको हम इलेक्शन के वक्त के ऊपर भूल जाते हैं। उसके बाद वही पार्टी जब सैलाब आया तो उसके उमराए इजला, उसकी बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ है, ह्यूमन एम्पावरमेंट है, वो सारी वहां पे पहुंची और उन्होंने लोगों की मदद की।
تو ناظرین ان لوگوں کی طرف میں اس دفعہ آپ کو صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ غور ضرور کیجیے گا کہ جب آپ کے اوپر زلزلہ آتا ہے، جب کرونا آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کون لوگ آگے بڑھتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اس دفعہ جماعت اسلامی کو ازمات کے تو دیکھیں یار، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔